आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु 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 इच्छामि। गुरुदेव, हम बहनें जब पर्युषण पर्वों में जाते हैं, धार्मिक शिक्षण शिविर लगाने जाते हैं, तो आजकल की जो जनरेशन है वो हमसे साइंटिफिक साइंस का प्रमाण मांगते हुए पूछती है कि हमें रात्रि भोजन क्यों करना चाहिए। हम उन्हें बताते कि उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं, तो वह कहते हैं वह जीव दिखाई तो देते नहीं हैं। और वो कहते हैं मंदिर क्यों जाना चाहिए, पूजन क्यों करना चाहिए, आहार क्यों देना चाहिए, चौका क्यों लगाना चाहिए, मुनि महाराज के पास क्यों बैठना चाहिए आदि ये सब। उनके लिए भी ये कह देना चाहिए कि टीवी पर जब क्रिकेट मैच आ रहा है तो क्यों देखना चाहिए? मन को खुश करने के लिए। कौन हारेगा कौन जीतेगा तुम्हें तो कुछ मिलने वाला, फिर क्यों देखते हैं? टीवी के ऊपर ये सब चीज़ें क्यों देखते हैं? जिंदगी में तुम यहाँ वहाँ की कितनी बातें हैं जो जीवन से संबंध नहीं रखते हैं, फिर क्यों करते हैं? तो ये सब चीज़ों के प्रश्नों के उत्तर क्यों पे देना चाहिए। दूसरा, हर चीज़ को साइंटिफिक सिद्धांत से हम सिद्ध करते हैं। रात्रि भोजन को आप डॉक्टर की तरफ से सिद्ध कीजिए। आप देखिए, एक व्यक्ति सुबह 8 बजे भोजन कर लेता है तो उसको शाम को भूख लगती है कि नहीं? और शाम को यदि वो 8 बजे भोजन कर ले तो पूरी रात में कब भूख लगती है? क्यों? क्योंकि पाचन शक्ति भी रात में विश्राम करती है, पाचन शक्ति बढ़ जाती है, दिन में कहाँ ज़्यादा बढ़। तुम कहो मेहनत करते हैं दिन में, नहीं, सोते रहो दिन भर में। 8 बजे भोजन करा करके उसको सुला दो तो भी वो 4-5 बजे के बाद और राम को 8 बजे भोजन करा के लिखा सुला दो, वो सुबह 6 बजे तक कोई रोटी नहीं मांगेगी। तो ये वैज्ञानिक चिंतन है कि भाई मन शरीर की मांग ही नहीं। दूसरा जीव है कि रात्रि में जो भोजन होता है, जीवों की जो स्थिति बनती है वो इतने सूक्ष्म जीव होते हैं कि हमें देखने में नहीं आते। डॉक्टर विज्ञान से पूछ लो ना कि वो जीव लाइट में और सूर्य में कितना अंतर है। उनसे ये कहो उसी कमरे में दिन में मच्छर क्यों नहीं काटते, उसी कमरे में फिर रात में क्यों काटते हैं? तो वो रात में क्यों आते हैं मच्छर काटने के लिए? उसी कमरे में दिन में बैठे हैं तो नहीं काटते और रात में काटते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके संबंध में हम उनको कुतर्क का प्रश्न कुतर्क से ही दें तो उनको जल्दी समझ में आ जाता है। ऐसा। नमोस्तु महाराज जी।